Hello students, how are you all? I hope you all are fine with your family. सब लोग अच्छे से होंगे. In previous video I have taught the chapter 7, that is comparing quantities. In that comparing quantities I have taught you that ratio and proportion, percentage, unitary method, simple interest, profit and loss, a lot of things. If you have to aware and focus at these videos, then you have to clear that the chapter what is this and clear the chapter by you if you are aware for the videos. Now today I will start a new chapter, that is chapter 8. ये है chapter 8. Chapter 8 एक्सपोनेंट्स. कहीं का एक्सपोनेंट एंड पावर होता है, बात दोनों को. एक्सपोनेंट चैप्टर 8 है ये. चैप्टर 8 एक्सपोनेंट हमने ऊपर लिखा है. तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है ध्यान दीजिएगा बेटा. एक्सपोनेंट एक ऐसा तरीका है जिससे हम बड़े नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. तो एक्सपोनेंट क्या होता है कि एक्सपोनेंट शोज दैट हाउ मच टाइम्स बेस मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ. एक्सपोनेंट ये शो करता है कि बेस का कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है. दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. जैसे 10 to the power 4 है, तो यहाँ ये 10 क्या है, 10 बेस है, और ये 4 क्या है, एक्सपोनेंट. इसको पढ़ते क्या, 10 रेज टू द पावर 4 या 10 to the power 4 या फोर्थ पावर ऑफ 10 या फोर्थ पावर ऑफ 10. तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत लोग आराम से क्या करते हैं 10 into 4 कर देते हैं, जो कि सत्यानाश हो जाता है. समझ लो, बेइज्जती हो जाती है, बेवकूफ़ी धंधा हो जाता है. एक्सपोनेंट ये शो करता है कि बेस का कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है. एक्सपोनेंट और बेस का कभी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है. ये ध्यान रखिएगा कि एक्सपोनेंट और बेस का कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है. ये ध्यान रखिएगा हमेशा. और न कभी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई बेस का या बेस का एक्सपोनेंट से. एक्सपोनेंट जितना है तो बेस उतनी बार मल्टीप्लाई होगा. इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब 10 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 10,000. 1 के आगे जितना जीरो रहता है, अगर ऐसे नंबर को हमें पावर में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 10 के पावर उतना जीरो है तो उतना पावर 4 है तो 4 पावर 6 जीरो है तो 10 के पावर 6 हो जाएगा. तो एक्सपोनेंट शोज दैट हाउ मच टाइम्स बेस मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ. एक्सपोनेंट ये शो करता है कि बेस का कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है. ये चैप्टर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा. एक्सपोनेंट दैट इज़ वेरी इजी चैप्टर, इसमें कुछ है नहीं, बस एक्सपोनेंट. इसके बाद ये 8th A में आपको इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 8th B में आपको लाजाप एक्सपोनेंट लगाने हैं. कुछ है नहीं, लाजाप एक्सपोनेंट भी बहुत ईजी है, आपने कुछ पढ़ा होगा हल्का फुल्का. तो एक्सपोनेंट का मतलब इतना जानिए, जैसे मान लीजिए कि a to the power 5 है, तो यहाँ बेस a हो गया और एक्सपोनेंट क्या हो गया, 5 हो गया. एक्सपोनेंट 5 हो गया. तो बेस अब क्या होता है कि एक a into 5 नहीं होगा. इसका मतलब ये होगा a into a into a into a into a का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अगर इतना है तो इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है बेटा. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. बस है नहीं कुछ, मन लगा के वीडियो को देखते जाइए, क्योंकि ये पेंडेमिक जो महामारी चल रही है इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है. तो वीडियो पूरा देखा करिए. वीडियो जब पूरा आप देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ क्लियरिटी होगी. तो हम चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8A करवाएंगे. ठीक है. क्या करवाएंगे, 8A. एक्सपोनेंट समझा दिया. कोई पूछे एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट शोज दैट हाउ मच टाइम्स बेस मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ. एक्सपोनेंट ये शो करता है कि बेस का कितनी बार डांस करेगा. एक्सपोनेंट ये करेगा बेस कितनी बार डांस करेगा. अगर एक्सपोनेंट 4 है तो बेस 4 बार मल्टीप्लाई के रूप में डांस करेगा. अब बेस एक्सपोनेंट 10 है तो बेस 10 टाइम्स मल्टीप्लाई का डांस करेगा. ओके. तो ध्यान रखिएगा, डांस मत करिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा बेस क्या है एक्सपोनेंट का. जैसे 8th का पहला क्वेश्चन है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट. क्या है, 3 to the power 7. 8th का फर्स्ट का a, 3 के पावर 7 है तो आपको क्या लिखना है, बेस 3 हो गया
और एक्सपोनेंट 7 हो गया, बेस 3 हो गया और एक्सपोनेंट 7 हो गया। इसी तरीके से आप सब कर लेंगे। -3/7/5 f वाला है, -3/7 शायद यही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेस क्या हो जाएगा बेटा, -3/7 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 5। बेस कोई भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, बेस ये एक्सपोनेंट ये कर लेंगे आप, आई होप आप कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का ए देखिए, 7 × 7 × 7, तो 7 का 3 बार डांस कराया गया है, तो 7 के पावर क्या हो जाएगा 3, ये आंसर हो जाएगा, 7 के पावर 3 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। -2 जो है यहाँ पे, -2 3 टाइम्स है, ए 2 बार है, बी 1 बार है, बी वाला -2 × -2 × -2 इंटू ए इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा -2 to the power 3 a² b, ए 2 बार है तो a², ये ब्रैकेट लगे चाहे लगे कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे, जितनी बार है उतना पावर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज़ है, पढ़ते हैं जैसे 7 to the power 7³ या 3 to the power 7 या 3 raised to the power 7, लेकिन जब लिखते हैं तो बेस 3 होगा, एक्सपोनेंट 7 होगा, ठीक है। या 7th पावर ऑफ 3, तो 7th पावर ऑफ 3 तो 7th पावर यानी 7 एक्सपोनेंट हो गया, और किसका पावर है वो बेस हो गया। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड का ए है 128, तो सीधा सा फंडा वही है, प्राइम फैक्टर इसके फाइंड करिए। 128 के प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 3 जा, सॉरी 2 3 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा 2 4 जा, 2 2 जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। यानी बदमाशी तब तक हो जब तक मम्मी पापा गुस्सा ना हो जाए, बदमाशी मत किया करो। तो ये 128 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 2 to the power 7। लो आंसर इजी। इस तरीके से सबका एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालेंगे आप, ठीक है। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। फोर्थ क्वेश्चन, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर नंबर, कि बड़ा नंबर कौन है। तो देखो बेटा क्या है, 5 to the power 4, 4 to the power 5, 5 to the power 4 और 4 to the power 5। तो जाहिर बात है इनका मल्टीप्लाई करना होगा आपको। जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिना मल्टीप्लाई किए कुछ होने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा 5 to the power 4 का मतलब है 5 × 5 × 5 × 5, यानी ये क्या हो जाएगा 5 है 25, 5 या 125, 5 या 625, ये 625 हो गया। और 4 to the 5 का मतलब अब कुछ महान आत्माएं क्या करेंगी, 5 4 जा 20, अब 4 5 20, अरे सॉरी तो इक्वल है, क्या करना है, गोंड डाला, बर्बाद कर डाला, सब एकदम बेइज्जती कर दिया। कभी भी एक्सपोनेंट और बेस का मल्टीप्लाई नहीं होता है। एक्सपोनेंट यही शो करता है कि बेस कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 4 5, ये हो जाएगा 1024। अब आप देख रहे हैं यहाँ कि 1024 इज ग्रेटर देन 625, यानी 4 to the power 5 इज ग्रेटर देन 5 to the power 4। तो इस तरीके से प्रत्येक की वैल्यू निकालकर आराम से आप चेक कर सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। बराबर मत करिएगा, बराबर होगा बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स। अच्छी बात है, इसको हम रफ करते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन लगाने के लिए रफ करना ही होगा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पे रहने का आनंद लीजिए, ठीक है। घर पे रहना भी एक प्रकार का। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, पहला है 1200, हम एक करा दे रहे हैं, बाकी हम सोल्यूशन में पूरा कराए हैं, बाकी इसके साथ आप पूरा करेंगे अपना खुद। तो 1200 के पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा 150, 75, 5 5 जा 5 1 जा। क्लियर है।
तो अब ये क्या हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू, यहाँ 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स। तो 2 4 टाइम्स 2 के पावर 4 हो गया, 3 1 टाइम्स से 3 के पावर 1 रहेगा ही। अगर किसी के नंबर का कोई पावर नहीं तो 1 मानेंगे, और 5 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, किसी भी नंबर पे, किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसको हम प्रूव कराएंगे बाद में कि इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कोई डाउट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 6th क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब इस तरीके से आपको लगाना, और बिना लगाए कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह आप लगाते रहिए बेटा, हम इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिना मस्त हुए कुछ होने वाला नहीं है। 6th क्वेश्चन सबका एक एक हम करा रहे हैं, क्योंकि पूरा कराने से कोई फ़ायदा है नहीं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। 6th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 3 इंटू 10 स्क्वायर। पहला है 3 इंटू 10 स्क्वायर, यानी ये मान के चल 3 इंटू 100 या 300 हो गया, आंसर हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। 3 इंटू 10 स्क्वायर, 3 इंटू 100, 300 हो गया। 6 इंटू 2 के पावर 4 बी वाला है, 6 इंटू 2 टू द पावर 4, यानी 6 इंटू 2 के पावर 4 क्या होगा, 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 96 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। कुछ है नहीं बेटा, अगर आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी PDF मैंने पूरा किया है आपकी चीटिंग करने के लिए, आप चीटिंग कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है सिंप्लीफाई -3 स्क्वायर एंड -5 का स्क्वायर। ए -3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 25। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 225, एक इस तरीके से। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 इंटू -5 होल स्क्वायर। तो बेस एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 का होल स्क्वायर यानी 15 इंटू 15, तब भी 225 हो जाएगा। आपको जैसे सुविधा पड़े वैसे लगाइए, आप ऐसे सुधारिए। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता, सॉरी पॉजिटिव होता है, हमेशा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। 8वां क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर करना है आपको, आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वैसे मैंने सॉल्व कर रखा है। 5वां क्वेश्चन देखिए, अरे 8th क्वेश्चन। पहला है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 15, सॉरी, और क्या है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20, और 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20। तो ऐसा करें, पहले हमको डेसिमल हटाएं, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 के पावर 14, एक हटा लेंगे, और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर 19। देखिए इसको 18 इंटू 10 के पावर 14 कह सकते हैं, और 15 इंटू 10 के पावर 9 कह सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 18 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर 19 है, सॉरी, और यहाँ पे पावर 14 है, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। 1.5 यानी ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 10 टू द पावर 19 हैज़ नंबर ऑफ डिजिट्स इज मोर देन नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ 18 इंटू 10 टू द पावर 4। अब नंबर ऑफ डिजिट्स इसके ज़्यादा होंगे तो बड़ा तो वही होगा ना। अब देखो बेटा, जैसे ये 100 है और ये 99 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 2 है, तो ये बड़ा होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 इज ग्रेटर देन 1.8 इंटू 10 टू द पावर 15। इस तरीके से 9th क्वेश्चन है। 9th का क्या करना है, राइट द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 9th का देखिए क्या दिया है, 10,000 दिया। हमने क्या अभी बताया इसके पहले कि 1 के आगे जितना 0 है ये हो जाएगा 10 के पावर 4। इसका B वाला पार्ट देख लीजिए क्या है, 125, या C वाला पार्ट देख लीजिए थोड़ा, -32 अपॉन 343, 243। चलिए कभी करें तो -32 को अलग से निकालेंगे आप। देखिए -32 का मतलब क्या होगा, 32 का मतलब होगा
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 16 तो 32, और 243 का मतलब होगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 3 के पावर 5 और वो 2 के पावर 5। तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं -2 टू द पावर 5 अपान 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, -2 टू द पावर 5 अपान 3 टू द पावर 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 अपान 3 होल के पावर 5। ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप और कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो न्यूमरेटर का अलग एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालिए, डिनोमिनेटर का अलग, दोनों डिफरेंट है, दोनों को अलग अलग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 अपान 10 करके लिखिए, सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपका 8a समाप्त होता है। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट में क्वेश्चन करेंगे, लाजा ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, हमने एक एक क्वेश्चन सबका करवाया है, बाकी PDF मैं दे दूंगा, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, लास्ट में PDF भेज दूंगा, आप उसको मिला लीजिएगा। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ओके, और लाइक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इट इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। पढ़ाई के अलावा ये भी वर्क है, दोनों काम करते रहिए। ओके, थैंक यू।